आज बात करते हैं उन 4 बड़े सवालों की जो हम सब की जिंदगी से सीधे सीधे जुड़े हैं। ये वो मुद्दे हैं जिन पर आज पूरे देश में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आज देश के सामने असल चुनौतियां हैं क्या? चलिए, हाल के कुछ आंकड़ों और घटनाओं के जरिए इस सवाल का जवाब ढूंढने की एक कोशिश करते हैं। तो हमारी आज की इस पड़ताल में हम 4 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले रोजगार के आंकड़ों की हकीकत को समझेंगे, फिर अभिव्यक्ति की आज़ादी पर जो सवाल उठ रहे हैं उन्हें देखेंगे। इसके बाद किसानों के ज़मीनी मुद्दों को जानेंगे और आखिर में अर्थव्यवस्था के मिले जुले संकेतों को परखेंगे। और अंत में ये सारे मुद्दे हमें एक बहुत बड़े सवाल पर ले जाएंगे, जवाबदेही का सवाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस सवाल से जो शायद हर घर में पूछा जा रहा है, रोजगार। यहाँ आंकड़ों और ज़मीनी हकीकत के बीच एक बहुत बड़ी खाई नजर आती है। अब यहाँ ना एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ सरकार के दावे हैं कि भाई रोजगार के मोर्चे पर हालात सुधर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कई स्वतंत्र रिपोर्टें हैं जो ये इशारा कर रही हैं कि असल बेरोजगारी दर शायद कहीं ज्यादा हो सकती है। और देखिए, यही बात कई अर्थशास्त्रियों को परेशान कर रही है। उनका मानना है कि सिर्फ आधिकारिक नंबर पेश कर देने से जमीनी समस्या छिप नहीं जाती, है ना? असलियत तो ये है कि जब युवाओं को काम नहीं मिलता तो इसका सीधा असर उनके और उनके परिवार के जीवन पर पड़ता है। अब रोजगार के आंकड़ों पर ये जो बहस है, ये हमें एक और बहुत जरूरी मुद्दे पर ले आती है, आज़ादी। क्योंकि सही सवाल पूछने और सच को सामने लाने के लिए स्वतंत्र आवाज़ों का होना बहुत जरूरी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो आवाज़ें आज़ाद हैं? जब हम अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की रिपोर्ट्स देखते हैं तो एक बात साफ नजर आती है, और वो थोड़ी चिंता वाली है। प्रेस की आज़ादी से जुड़े इंडेक्स में लगातार गिरावट देखी गई है। ये सिर्फ कुछ नंबर नहीं है, बल्कि ये इस बात का संकेत है कि देश में खुलकर अपनी बात रखने वालों के लिए माहौल बदल रहा है। तो सोचिए, इसका असर क्या होता है? जब मीडिया की स्वतंत्रता पर असर पड़ता है तो सरकार की नीतियों की निष्पक्ष जांच पड़ताल मुश्किल हो जाती है, और इसके बिना सरकार की जवाबदेही तय करना बहुत कठिन हो जाता है, जो किसी भी लोकतंत्र की सबसे बुनियादी जरूरत है। अब आते हैं उन आवाज़ों पर जो सीधे जमीन से उठ रही हैं। जी हाँ, हमारा तीसरा मुद्दा है देश के किसान और उनसे जुड़े सवाल। देखिए, पिछले कुछ समय में हमने किसानों के बड़े बड़े विरोध प्रदर्शन देखे हैं और कई जगह से पुलिस कार्रवाई की खबरें भी सामने आई। लेकिन ये सिर्फ बड़े आंदोलनों की ही बात नहीं है। गांव में जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्याएं हैं, उनको लेकर भी स्थानीय स्तर पर काफी असंतोष है। तो यहाँ जो सबसे ज़रूरी सवाल खड़ा होता है वो ये है कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो इन ग्रामीण समस्याओं का, चाहे वो तुरंत की हों या लंबे समय की, कितनी तेज़ी से और कितनी गंभीरता से समाधान कर रहे हैं। और अब आते हैं चौथे और आखिरी हिस्से पर, जो इन सभी मुद्दों को कहीं न कहीं प्रभावित करता है, देश की अर्थव्यवस्था। और यहाँ की तस्वीर सच कहूँ तो थोड़ी मिलीजुली है। एक तरफ उम्मीद है तो दूसरी तरफ चिंता भी। हाँ, कुछ अच्छी बातें ज़रूर हैं, जैसे कि सरकारी रिपोर्ट्स में ये दिखाया गया है कि कीमतों में थोड़ी राहत मिली है, जो कि यकीनन एक अच्छी खबर है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। जो अंतर्राष्ट्रीय एनालिसिस हैं, वो बताते हैं कि बाजार में अस्थिरता और बाहर से आने वाले दबाव का खतरा अभी भी बना हुआ है। मतलब भले ही कुछ आंकड़े अच्छे दिख रहे हों, लेकिन अर्थव्यवस्था की नींव शायद उतनी मजबूत नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो चाहे रोजगार की बात हो, मीडिया की आज़ादी की, किसानों के मुद्दों की या फिर अर्थव्यवस्था की, ये सारे धागे आकर एक ही जगह जुड़ते हैं, और वो है जवाबदेही का बड़ा सवाल। देखिए, कोई भी लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब नीतियां पारदर्शी हों। नीतियां तभी कामयाब हैं जब रोजगार के आंकड़े सच्चे हों, प्रेस आज़ाद हो और अर्थव्यवस्था टिकाऊ हो। और यहीं पर एक नागरिक की भूमिका सबसे ज्यादा अहम हो जाती है। सही जानकारी रखना, सवाल पूछना और शांति से अपनी आवाज उठाना। और ये पूरी चर्चा हमें आखिर में एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि एक लोकतंत्र में एक नागरिक की सबसे बड़ी जिम्मेदारी आखिर है क्या? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।